बिल्कुल दोस्तों, जो इस समय आपको दिखाई दे रहा है वो है 12th पास अभ्यर्थियों के लिए विशेष कैरियर टॉक स्पेशल कैरियर गाइडेंस के साथ में जो मैं आपके साथ करूंगा। मैं मनीष बोकाड़िया, श्रीजी स्टडी सेंटर के इस प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, इस शख्सियत को कौन नहीं जानता, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और स्वामी विवेकानंद की जब भी बात की जाए तब यह सामने आता है, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक आपको मंजिल की प्राप्ति न हो जाए। तो स्वामी विवेकानंद जी को याद करने का कारण वही 12 जनवरी को हर साल हम कैरियर डे मनाते हैं। और उसी कैरियर डे को लेकर, उसी की जागरूकता को लेकर राजस्थान सरकार का ये चेहरा, बिल्कुल सरकार का ही ये चेहरा, भजन लाल जी शर्मा, और साथ में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मदन लाल जी दिलावर ने एक रोजगार मेले का यानी कि कैरियर मेले का आयोजन करने का सोचा। 10 फरवरी 2025 वो फिर से एक ऐतिहासिक दिन बनने वाला है जिस दिन ये कैरियर मेला आयोजित होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं, यहां पे कैरियर फेयर को लेके आदेश जारी किए गए और स्पेशल बजट तक भी पारित किया गया। 11,751 क्लस्टर स्कूल्स और इसके अलावा 154 पीएम श्री गवर्नमेंट स्कूल्स में यह मेला 10 फरवरी को आयोजित होना है। अब बात आती है कि इतनी जागरूकता सरकार लाना चाह रही है तो इसके पीछे कुछ तो होगा। कैरियर को लेकर, कैरियर की चिंता को लेकर, बच्चों की चिंता को लेकर। बिल्कुल इसी दिशा में आपको बता दूं, मैं यहां पर आपके साथ में एक बहुत खास वार्ता करने जा रहा हूं जो हर अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है, क्योंकि हर अभ्यर्थी चाहता है कि सीढ़ियां ऐसे चढ़ी जाए और अपना कैरियर बनाया जाए। लेकिन इससे पहले मैं यहां पर बिल्कुल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अभिभावक को, इंटरेस्टिंग क्यों, क्योंकि वो कैरियर के बारे में क्या सोचते हैं वो मैं आपको यहां पे इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। प्लीज वेलकम। माता जी पधारिए, बताइए आप क्या जानते हो, मतलब कैरियर आपके अनुसार क्या होता है? नमस्ते सर। नमस्ते। हम तो गांव से आए हैं। हाँ। हमारे बच्चे तो ऐसे बोलते थे माँ, मतलब आज से 1-2 साल पहले तक तो बच्चे ऐसे बोलते थे, विंद बढ़ूला घोड़ी चढ़ूला कद पढ़ूंगा सांवरियो सगला साथी परण्या में तो रयो कुंवारो टावरियो। मतलब कैरियर का मतलब परणनो। हाँ, परण। और अबे माँ के वहां के भाई बात शादी कर ले तो बोले कि नहीं, करियर बनाऊंगा, कमाई करूंगा, जद पढ़ूंगा माँ सुनियो। कैरियर बनाऊंगा, कमाई करूंगा, जद पढ़ूंगा माँ सुनियो। वना कमाया छोरी नहीं आवे, अबे बाप भी कमावे थे सुनियो। तो अबे तो छोरा ने छोरी भी नहीं मले, वना कैरियर है, क्योंकि छोरिया भी माने सब कैरियर बनावारे वास्ते आगे। तो माने गांव में आजकल वो जो खाली अपन कृषकारो काम करता वो नहीं है ऐसा, और छोरा दो ही भणीन आगे कणी दिशा में जानो छेरी ना। आप जैसा माने बताई रहा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सरकार नी दिशा में जो प्रयास की दो कई क्या होगा अपने सरकार बहुत बढ़िया काम की दो है। सरकार यो मेलो लगाइन बताई रही है, अത്ര पया लगाई रही है सरकार कि भाई छोरा छोरी खाली यूं नहीं है कि थाने 12वीं करी ना 28 बैठ जाओ, आगे थाने कई जगह है जटे थाने नौकरी मिल सको, थाने कई कमावारी जगह है, ये अटे गांव में भी कई थाने धंधो खोल सको। हर चीज मेरे बारे में सरकार जो है माने बताई रही है। बहुत बढ़िया। तो आप बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे बात बहुत क्लियर हो गई है, एक दिशा ही बदल दी है। यानी आप देख सकते हैं कि पहले क्या सोच होती थी और अब क्या सोच है। बहुत सारा बदलाव है और उस बदलाव की दिशा में ही आज का ये प्रोग्राम भी हमारा यानी कैरियर टॉक आगे बढ़ रही है। दोस्तों, फिर से एक बार मैं आपका अभिनंदन करता हूं कैरियर टॉक की इस दिशा में, और आपको ले चलता हूं क्योंकि ये आप खुद हैं, ये एक विद्यार्थी खुद है जो हमेशा कंफ्यूज रहता है, क्या होगा, मुझे क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, कहां जाना है।
अब चले जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पता ही नहीं है। 10वीं के बाद 11वीं कर रहे हैं, 11वीं के बाद 12वीं, 12वीं के बाद कॉलेज, कर क्यों रहे, क्या चाहिए? तो फाइनली भाई आपको जॉब चाहिए। हम सब कुछ जॉब यानी अपने कैरियर को निर्धारित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और कैरियर बनता है किससे? आप देख लो कुछ बातें। एजुकेशन यानी आपका शिक्षा, आप क्या लक्ष्य निर्धारित करते हो, क्या मूल्य है, आपके इंटरेस्ट किस डायरेक्शन में, आप क्या रुचि, आपको क्या रुचिकर लगता है, और आप में क्या योग्यताएं हैं, स्किल्स, और साथ में आप दूरदृष्टि भी रखते हैं, विजन क्या है आपका। बस इन सब बातों को लेके ही कैरियर का डेवलपमेंट होता है। मतलब आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि 3 इडियट्स की एक मूवी थी, अगर आपको ध्यान हो तो वहां पे एक 3 दोस्तों में से एक दोस्त फोटोग्राफर बनना चाहता था और उसके पिताजी उसको इंजीनियरिंग करवाना चाहते थे। अब उसका इंटरेस्ट तो फोटोग्राफी में और वो जा रहा है इंजीनियरिंग लाइन में, पॉप अप नहीं हुआ। फाइनली उसने इंजीनियरिंग ड्रॉप की और वापस फोटोग्राफी लाइन में चला गया। उसने अपना कैरियर कहां बनाया? फोटोग्राफी लाइन में। भले ही उसको पैसा कम मिले या ज्यादा मिले, लेकिन ही वॉज वेरी हैप्पी विद दैट कैरियर। ये होता है कैरियर। तो कैरियर में आपका इंटरेस्ट भी बहुत मायने रखता है। अब बात करते हैं यहां पे कैरियर काउंसलिंग की क्या आवश्यकता है। भाई सरकार इतने प्रयास कर रही है, बार बार आपको कैरियर बनाओ, और मुझे स्पेशली बहुत सारे स्कूल वालों ने आमंत्रित किया कि सर प्लीज आइए और हमारे इन बच्चों को कैरियर गाइडेंस दीजिए। तो मैंने भी सोचा क्यों 2-4 स्कूलों तक सीमित रह जाएं, क्यों ना सब स्कूल में पहुंच जाऊं। यानी कि इस टेक्नोलॉजी के युग में हर अभ्यर्थी तक यह बात जरूर से जानी चाहिए कि कैरियर काउंसलिंग बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि बिना दिशा के अगर आप कैरियर बनाने चले तो आपको लगेगा घने जंगलों में हाथ पैर मार रहे हैं, सफलता कहीं मिल नहीं रही है, आपको बीच समंदर में फेंक दिया, दिशा पता नहीं है, बस चले जा रहे हैं और फिर विथ नील वापस आते हैं, यानी आपको कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो दिशा का बड़ा महत्व है और इसी दिशा के लिए मैं कह रहा हूं कैरियर की काउंसलिंग बहुत जरूरी थी, है और आगे भी भविष्य में रहेगी। अब इस दिशा में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कैरियर की सीधे कनेक्टिविटी किससे? जॉब से। मतलब कैरियर, अभी माताजी ने भी कहा था, क्या कहा था कि अब तो बच्चे ये चाहते हैं, स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि भाई हम कैरियर बनाएंगे फिर शादी ब्याह करेंगे। तो इसका मतलब बात सीधी है कि जॉब चाहिए। अब जॉब 2 तरह से हो सकती है। आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट संगठन, आप अपना खुद का जॉब कर लें, या फिर सरकारी नौकरी, वो भी बिल्कुल, उसके लिए तो हर कोई सपना देखता है। तो लॉटरी की तरह है। पहले बात कर लेते हैं प्राइवेट जॉब में क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। बहुत कुछ किया जा सकता है। आप अपनी प्राइवेट कंपनी खोल सकते हैं या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्राइवेट कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप बिजनेस करें, आप अपनी कोई भी स्किल है, आपको लगता है कि मैं इलेक्ट्रिक काम बहुत अच्छा करता हूं, तो आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इंडस्ट्रियल जॉब, इंडस्ट्रीज में ढेर सारी जॉब है, ये सब प्राइवेट जॉब्स हैं। और बात करूं अगर सरकारी जॉब, क्योंकि आपको निश्चित तौर पे इस मोमेंट पे आफ्टर 12th सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि 12th के बाद और ग्रेजुएशन के बाद ये 2 एंट्री गेट हैं जहां आप अपनी जॉब के बारे में सोच सकते हैं। तो आफ्टर 12th बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं और इसी तरह से आफ्टर ग्रेजुएशन भी। क्या क्या भाई, आप जो भी एग्जाम की बात करें, IAS, RAS, SI, जूनियर अकाउंटेंट, SSC, बैंक, रेलवे, CPO, LDC, वीडियो, पटवारी, वनपाल, वन रक्षक, कांस्टेबल, स्कूल के शिक्षक यानी टीचर्स के बहुत सारे एग्जाम्स, ये या तो 12th के बाद दिए जा सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद में। अब कौन से एग्जाम हम 12th के बाद भी दे सकते हैं, तो इस दिशा में आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन पहले यह ध्यान रखना कि आपको अगर जॉब चाहिए तो आपको गुजरना पड़ेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, यानी एक तरह से कहें तो अग्नि परीक्षा से। बिल्कुल आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एक बार अगर ये क्रैक कर लिया तो जॉब आपका इंतजार कर रही होगी, और वो भी गवर्नमेंट जॉब। वास्तव में सपना भी होता है। तो कैरियर बनाने की दिशा में कंपटीशन एग्जाम बहुत जरूरी है। और जब मैं बात 12th की कर रहा हूं तो आपको जरूर से बता दूं कि CET, सरकार ने CET एक एंट्री गेट बनाया हुआ है। पहले इस गेट से पार करो, फिर आप ये सब एग्जाम दे पाओगे। वनपाल का, छात्रावास अधीक्षक का, लिपिक ग्रेड 2 का, कनिष्ठ सहायक का, जमादार का, कांस्टेबल का। जैसे सरकार ने अभी वैकेंसी निकाली कांस्टेबल की, या निकलने वाली है, तो इसका मतलब आप सीधे कांस्टेबल एग्जाम नहीं दे पाओगे।
आपको पहले सीईटी में एक निर्धारित अंक योग्यता जो भी उन्होंने निर्धारित की है वो पास करना पड़ेगा। और अगर आप में वो योग्यता है यानी सीईटी अगर आप पास कर लेते हो तो ही ये एग्जाम दे पाओगे। यानी कांस्टेबल बनने के लिए पहले आपको सीईटी क्रैक करना जरूरी है। ये ध्यान रख लेना मेरे 12th के अभ्यर्थी। और जागरूक रहना बहुत जरूरी है। बिना जागरूकता के पता ही नहीं चलेगा 2 साल कहां निकल गए और फिर हम हाथ पैर फिर मलते रह जाएंगे। तो आप जरूर से ध्यान रखिएगा, ये हमारा एंट्री गेट है, ये एग्जाम हर एक को देना अनिवार्य है। अब इसके अलावा राजस्थान सरकार के अलावा आप चाहें तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारे एग्जाम आयोजित करवाती है। उसमें एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आफ्टर 12th CHSL इसी के अलावा MTS का एग्जाम आयोजित करवाता है, जो क्रैक करके आप सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चले गए, नार्कोटिक्स में चले गए, तो बहुत तरह के डिपार्टमेंट से वहां पर आप जा सकते हैं एसएससी के थ्रू। और इसके अलावा आपको लगता है कि मुझे तो रेलवे वाली जॉब में जाना है, बिल्कुल जा सकते हैं दोस्तों। 12th पास होना चाहिए, कोई सीईटी नहीं, कुछ नहीं, सीधा एग्जाम दो। ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम्स होते हैं, ग्रुप डी वाले एग्जाम्स होते हैं, नॉन टेक्निकल वाले। तो रेलवे भी बहुत सारी भर्तियां निकालती है, तो आप बिल्कुल रेलवे में जा सकते हैं, एसएससी में जा सकते हैं, राजस्थान सरकार वाले जॉब में जा सकते हैं। बहुत सारी जॉब्स हैं। स्कूल टीचर बनना है तो फिर आप अभी से, बिल्कुल अभी से 12th के बाद BSTC कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको लगता है कि ग्रेजुएशन भी साथ साथ हो जाए तो इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं B.Ed वाला, जो आगे फिर से आपको टीचर वाली लाइन से कनेक्ट करवा देगा। तो इसका मतलब 12th के बाद अपार अवसर है कैरियर बनाने के। बस यही सरकार चाहती है कि आप इस दिशा में सोचें और आगे बढ़ें। अब आपको यह भी बता दूं कि जब भी आप अपने कैरियर के बारे में सोचेंगे, कंपटीशन एग्जाम देने के बारे में सोचेंगे, तो आपको यह सब पढ़ना पड़ेगा। आपको अपना जीके सुधारना पड़ेगा, राजस्थान भारत का, जनरल साइंस थोड़ी बहुत आनी चाहिए। मैथ बहुत बड़ी बाधा होती है, भाई श्रीजी पे आ जाना, क्लास हो जाएगी, मजा आ जाएगा आपको सुपर डुपर शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में। रीजनिंग बिल्कुल, और हिंदी और इंग्लिश की भी आवश्यकता रहेगी। और हाँ, आपको एक बात जरूर से बता दूं, क्योंकि जमाना गूगल का है, जमाना प्ले स्टोर का है, हम भी आपको प्ले स्टोर के माध्यम से ही उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप गूगल पे जाएं, प्ले स्टोर पे, और श्रीजी स्टडी सेंटर, बिल्कुल ये एप्लीकेशन मिल जाएगी आपको, ये डाउनलोड कर लें। आपको बहुत सारे बातें निशुल्क अवेलेबल हो जाएगी, फ्री गाइडेंस। बस आपको क्या चाहिए, कैरियर, और कैरियर आपका यहां पर छुपा हुआ है। तो बिल्कुल श्रीजी स्टडी सेंटर की एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। ऐसा ही कैरियर जो फलता फूलता रहेगा। मेरे हिसाब से आपको आज की कैरियर वार्ता अच्छी लगी होगी और आप अपने कैरियर के बारे में जरूर से सोचेंगे, सजग हो गए होंगे और सरकार को भी धन्यवाद दे रहे होंगे। तो धन्यवाद तो भाई सरकार को है, तो श्रीजी स्टडी सेंटर को भी है, जिन्होंने मुझे यहां तक आने का मौका दिया, आप तक आने का मौका दिया। अगेन थैंक्स एवरीवन, थैंक्स टू श्रीजी स्टडी सेंटर एज वेल। आपका कैरियर बहुत बेहतर बने, आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। इन्हीं शब्दों के साथ में विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।